हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इजी प्रोडक्ट के बारे में, जो कि सुमिटोमो कंपनी का है। और इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है और इसको फसल में लगाने से इसके क्या क्या फायदे हैं और इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए और कब इसका प्रयोग करना चाहिए और इसको कैसे प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इजी प्रोडक्ट के बारे में। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है प्रोजेक्ट इजी और ये सुमिटोमो कंपनी का है और इसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है और जिब्रेलिक एसिड इसमें 40% पाया जाता है। कुछ प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड है, आपका साइटोकिनिन है, ऑक्सिन है। तो कई सारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं में से एक इसमें प्लांट हार्मोन पाया जाता है जो कि जिब्रेलिक एसिड है, जो कि 40% इसमें पाया जाता है। और इसको हम पीजीआर भी बोलते हैं, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। पादप विकास नियंत्रक भी हम इसका कहा जाता है। अब बात को हम फसल पर जब प्रयोग करें तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं फसल पर प्रयोग करने के। तो इसका पहला फायदा है कि जड़ों की वृद्धि करता है और उनकी संख्या बढ़ाता है। जैसे कि पौधे की जो जमीन के अंदर जो जड़ होती हैं उनमें एक मेन रूट होती है और उस मेन रूट में से जड़ें रूट्स निकलती हैं, जैसे प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स है। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये जड़ों की वृद्धि भी करता है और जड़ों की संख्या को भी बढ़ाता है। काफी तेजी से ये संख्या जड़ों की बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है कि ये तने की वृद्धि करता है। जब जमीन के अंदर पौधे की जब जड़ें नीचे विकास करने लगती हैं और जड़ों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी के साथ साथ ये तना भी वृद्धि करने लगता है पौधे का और ये मोटा भी होने लगता है। अगला है कि ये शाखाएं अधिक संख्या में निकालता है। जब भी हम प्रोजेक्ट इजी का फसल पर प्रयोग करते हैं तो शाखाएं अधिक निकलती हैं, अधिक संख्या में निकलती हैं और तेजी से भी निकलती हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट इजी का फसल पर प्रयोग करते हैं, किसी पौधे पर प्रयोग करते हैं, तो शाखाएं काफी तेजी से निकलती हैं और अधिक संख्या में निकलती हैं। अगला है कि कोश का विभाजन तेजी से करता है और अधिक संख्या में करता है। पौधे में एक क्रिया होती है जो सेल डिवीजन की क्रिया होती है, कोश का विभाजन होती है। कोश का विभाजन जब हम प्रोजेक्ट इजी का प्रयोग करते हैं फसल पर तो कोश का विभाजन काफी तेजी से होता है और अधिक संख्या में होता है। और इसमें जो ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, वो भी काफी संख्या में बनते हैं, जिससे कि पौधा वृद्धि और विकास काफी तेजी से करता है। अगला पॉइंट है कि बीज सुसुप्तावस्था को ये खत्म कर देता है। जब भी किसान बीज की बुवाई करते हैं खेतों में तो कुछ बीज ऐसे होते हैं कि उन बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है, उनका अंकुरण नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट इजी का प्रयोग करते हैं तो प्रोजेक्ट इजी जर्मिनेशन तेजी से करता है। जब बीज जर्मिनेशन नहीं करता है, बीज कुछ सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, जिसको हम बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। लेकिन हम जब प्रोजेक्ट इजी का प्रयोग करेंगे तो प्रोजेक्ट इजी बीज की सुसुप्तावस्था को खत्म कर देता है, जिसको हम सीड डोरमेंसी भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि पुष्पन की क्रिया तेजी से करता है और अधिक संख्या में करता है। जब फसल या कोई पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर होता है, फ्रूटिंग स्टेज पर होता है, तो जब भी हम प्रोजेक्ट इजी का प्रयोग करते हैं तो ये पुष्पन की क्रिया को काफी तेजी से बढ़ा देता है। ये फ्लावरिंग स्टेज को काफी तेजी से कर देता है और अधिक संख्या में भी ये फ्लावरिंग करता है। तो ये रहे इसके फायदे। और भी इसके फायदे हैं, जो मेन फायदे हैं वो हमने बता दिए हैं। अब बात आती है कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग करें। तो इसका प्रयोग हम किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग जो सब्जी वाली फसलें होती हैं उन्हीं में हम इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। और सब्जी वाली फसलों में भी हम उन्हीं फसलों में करते हैं जिनके फलों की तोड़ाई बार बार होती है, जैसे आपकी मिर्च है, बैगन है। ऐसी फसलों में हम इसका प्रयोग अधिक कर सकते हैं, फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सब्जी वाली फसलों में ही हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कब और कैसे प्रयोग करें। तो इसका प्रयोग कब करना है, तो फसल की कोई भी स्टेज हो, कोई भी अवस्था हो, हम किसी भी अवस्था पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब पौधा या कोई फसल एक मैच्योर अवस्था पे हो,
एक परिपक्व अवस्था पे हो, उसी समय हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। छोटे पौधे पर या छोटी अवस्था पर हमको इसका प्रयोग करना नहीं है। करना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में करना है, क्योंकि इसमें जिब्रेलिक एसिड 40% होता है, तो थोड़ी मात्रा में करना है। और इसका प्रयोग करना कैसे है? इसका प्रयोग फसल में स्प्रे में करना है। इसका प्रयोग फसल पर स्प्रे में इसका प्रयोग करना है। तो स्प्रे के अलावा और इसका कुछ लोग जमीन में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जमीन में प्रयोग नहीं करना है, इसका स्प्रे में ही प्रयोग करना है। अब बात आती है इसकी मात्रा हम कितनी प्रयोग करें फसल पर। जब हम इसका प्रयोग करें तो इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करें। तो इसका जो पाउच आता है प्रोजेबेजी का, इसका पाउच दो मात्रा में आता है। एक आता है 2.5 ग्राम में और एक आता है 12.5 ग्राम में। दो क्वांटिटी में आता है 12.5 ग्राम में और 2.5 ग्राम में। लेकिन इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा वो निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर और मौसम के ऊपर भी ये निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा फसल पर हम प्रयोग करें। तो जैसे कि सर्दी है, सर्दी के मौसम में इसकी अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं और गर्मी के मौसम में इसकी मात्रा कम प्रयोग करते हैं। और फसल की अवस्था पर भी ये डिपेंड करती है कि हमको कितनी इसकी मात्रा प्रयोग करनी है, और फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है। तो फसल के प्रकार जैसे आपकी सब्जी वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, उसमें बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग करना है। और जैसे सब्जी वाली फसलें हैं उनमें आप थोड़ा अधिक मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं, जैसे कि सर्दियों में मिर्च की फसल लगती है, बैगन की फसल लगती है और टमाटर की फसल भी लगती है, गोभी की फसल भी लगती है, बंद गोभी की भी फसल लगती है। तो ये फसलें हैं, इन फसलों में जैसे सर्दियों में हमको यदि ये प्रयोग करना है तो 12.5 जो 2.5 ग्राम का पाउच होता है, तो 2.5 ग्राम का पाउच को आप 15 लीटर की टंकी में लगभग 5 से 10 टंकी में आप एक 2.5 ग्राम का पाउच इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे प्रयोग करने से काफी बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं। तो और गर्मियों में जब भी इसका प्रयोग करना है तो एक 2.5 ग्राम का पाउच लगभग किसी भी फसल में करें तो लगभग 15 से 20 टंकी में, 15 लीटर की 15 से 20 टंकी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही इसकी जानकारी प्रोजेबेजी की। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और हमारा बजरंग बीज भंडार के नाम से फेसबुक पर भी पेज है, तो हमारे पेज को भी लाइक करें फेसबुक पर जाकर। तो थैंक यू वेरी मच।